अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, कि कॉन्टीजेंट बिल क्या होता है। अप्लाइड अकाउंटिंग में या गवर्नमेंटल अकाउंटिंग में कॉन्टीजेंट बिल जो है ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट हमारी टर्म है और ये बिल है। एक्सपेंडिचर्स में जब हम कोई एक्सपेंस ड्रा करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है और किस तरह से। तो इसको फिल करने से पहले हमें इसकी बेसिक्स का पता होना चाहिए कि कॉन्टीजेंट बिल क्या होता है और ये हम सरकारी दफातर में या पब्लिक अकाउंट में कैसे यूज़ करते हैं। तो आज हम इसकी जो डिटेल है वो अभी डिस्कस करने लगे हैं। तो कॉन्टीजेंट बिल के हवाले से ये ज़हन में रखिएगा कि जैसा कि हम अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कॉन्टीजेंट बिल जो है वो हर सरकारी या गवर्नमेंट ऑफिस में जो रोज़मर्रा की जितनी भी ज़रूरियात होती हैं उनको पूरा करने के लिए जो मुख्तलिफ़ किस्म के अखराजात किए जाते हैं, जैसा कि कोई इमारत का किराया दे दिया, बिल्डिंग का रेंट हो गया, टेलीफोन या बिजली गैस के पानी के बिल हो गए, स्टेशनरी वगैरह ख़रीदना, ठीक है, फर्नीचर मशीनरी के लिए जो आप रिपेयरिंग कराते हैं, गाड़ियों का पेट्रोल ख़रीदना होता है, यानी कि डे बाई डे जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में वो सारे के सारे जो हैं वो आपके कॉन्टीजेंट कहलाते हैं, इत्तफाकी अखराजात कहलाते हैं। अब इसमें जो इसकी टाइप्स हैं वो भी देखते चलें। तो टाइप में एक होता है डेवलपमेंट कॉन्टीजेंसीज और एक होती हैं नॉन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कॉन्टीजेंसीज वो होती हैं जो मुस्तकिल अखराजात या मुख्तलिफ असासाजात के लिए या तमीर, जैसे नई इमारत है या फर्नीचर है या मशीनरी, यानी कि बड़े एसेट्स जब ख़रीदने के लिए आप बिल बनाते हैं तो वो हमारा कॉन्टीजेंट जो है वो डेवलपमेंट कॉन्टीजेंसीज में आता है या डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में आता है। इसी तरह से जो गैर तरक्याती होता है, जैसे कि सर्विसेज आप लेते हैं, रिपेयरिंग कराते हैं, स्टेशनरी लेते हैं, छोटे अखराजात जिनको कहते हैं, उनको कहते हैं नॉन डेवलपमेंट। ठीक है जी। इसी तरह से अकॉर्डिंग टू अगर बजट देखें तो उसमें आपके पास जो है वो दो हैं, एक है कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टीजेंसीज और एक है सेल्फ रेगुलेटेड। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टीजेंसीज वो हैं जो बजट में मुख्तस कर दी गई हैं और वो पेश की मंजूरी के बगैर ही आपको फिर जो उसमें अप्रूवल जो है वो लेने की ज़रूरत नहीं होती, सैंक्शन कराने की ज़रूरत नहीं होती। जबकि जो सेल्फ रेगुलेटेड होती हैं उसमें यह है कि हर जो डीडीओ है या उसके स्केल के मुताबिक जो खर्च करने की जो ताकत है वो फाइनेंशियल जो पावर्स हैं या रूल्स हैं गवर्नमेंट के, उसके मुताबिक हर ऑफिसर जो है वो अपने हिसाब से एक्सपेंसेस कर सकता है। तो कुछ सेल्फ रेगुलेटेड हैं, कुछ अखराजात जो हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो बजट के लिए पहले से हमें मंजूर देनी पड़ती है। फिर वो आगे एक लंबी बहस है कि वो कहाँ से बजट आता है, वो पीएसडीपी होती है या नहीं होती, तो वो एक अलग चीज़ है। इसी तरह से एक मंजूरी के लिहाज से या सेंक्शन के एतबार से देखें तो उसमें अकॉर्डिंग टू सेंक्शन देखें तो स्पेशल कॉन्टीजेंसीज भी हैं और फुली वाउच्ड कॉन्टीजेंसीज हैं। स्पेशल कॉन्टीजेंसीज का मतलब ये है कि इसमें जो है ना वो पेशगी मंजूरी इसमें लेना ज़रूरी है और ये जो है वो इसमें रिकरिंग भी होते हैं और नॉन रिकरिंग भी होते हैं। ये दो किस्म के एक्सपेंसेस हैं जो आपको पहले मंजूरी लेनी पड़ती हैं। इसी तरह से जो इख्तियारी होते हैं इनको या फुली वाउच जिसको वाउचर कहते हैं, इसको कहते हैं इख्तियारी अखराजात। ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि ये आपको मुकम्मल तौर पे जो है वो मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं है। जो वहाँ पे डीडीओ या ऑफिसर जो उसको होल्डिंग ऑफिस है वहाँ पे जो अथॉरिटी बैठी हुई है वही उसको वहाँ पे ख़र्च करने की जो है उसको इजाज़त है और उसकी जो फाइनेंशियल पावर्स हैं उसको वहाँ पे जितनी अलाउ करती हैं वो वहाँ से उतनी ख़रीदारी या जितना बजट उसको दे दिया गया है वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो उसको ख़र्च कर सकता है और वो ख़रीदारी कर सकता है। अब इसमें दो किस्म के जो हैं वो हैं जो उनकी किसी सेंक्शन की ज़रूरत के बगैर जो आप करते हैं। एक होता है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्टीजेंट बिल और एक होता है डिटेल कॉन्टीजेंट बिल। एब्स्ट्रैक्ट में ये है कि आप जो है वो वन बाय वन या फर्दन आप जो है वो उसमें बिल को करते हैं और जो होता है दूसरा बिल जिसका नाम है डिटेल कॉन्टीजेंट, उसमें आप एक कलेक्टिव बिल बनाते हैं। अब इसकी बात आ जाए कि ये तरीक़ाकार क्या होगा, तो इसमें अब तो गवर्नमेंट ने अपना एक अथॉरिटी भी बनाई जिसका नाम है पेपरा रूल। पंजाब के अपने हैं और फेडरल गवर्नमेंट के अपने हैं, तो वहाँ पर परचेजिंग के लिए एक तरीक़ाकार दिया गया। तो ये जो स्टेप्स हैं ये फॉलो करें तो इसमें काफ़ी बेहतर जो है वो हमें मिलता है। तो ये जितने भी हमारे डीडीओ हजरात हैं या ये जानते हैं तो इनको बाकायदा जो है वो इसमें ट्रेनिंग भी अब तो दी जाती है जो मेन जो है वो ऑफिसर्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है वो एक परचेज़ रिक्विजिशन तैयार की जाती है। परचेज़ रिक्विजिशन का मतलब है कि जो सरकारी दफ्तर है वो पहले
अपने जो मुलाजिम हैं या वहाँ एम्प्लॉई हैं या जिस दफ्तर में वो चीज़ ज़रूरत है उसकी एक रिक्वेजिशन या एप्लीकेशन डाली जाएगी। तो उसको फिर अप्रूवल दी जाएगी कि ये ठीक है जी, इस बंदे को ज़रूरत है उसमें। फिर उसके बाद जो अफसरान बाला हैं उसके वो देंगे। फिर ख़रीदारी कमेटी जो है वो बड़ी ज़रूरी है। 2 सीनियर एहलकारों पर मुश्तमिल एक कमेटी होगी उस दफ्तर में और वो उसकी अप्रूवल देगी। फिर इस तरह से वो अगर तो एक लिमिट है उसकी 2 लाख रुपए तक, अब है, पहले लाख रुपए तक थी, उससे पहले 50,000 वाला भी था कि उसमें 50,000 से कम की अगर आपने कोई या लाख रुपए से कम की करनी है अब जो है वो हो गया। तो आपको सिर्फ एक रेट लेने हैं और 3-4 किस्म के रेट लेके आपने एक स्टेटमेंट तैयार करनी है जिसका नाम है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। रेट जो लेने हैं वो कोटेशंस कहलाती हैं या टेंडर देना पड़ता है न्यूज़ में, इसमें जो न्यूज़पेपर हैं। तो वो कब देना पड़ता है? वो जब आपकी एक लिमिट से ज़्यादा आपकी बड़ी परचेजेज होंगी, ख़ास तौर पे डेवलपमेंट के लिए होगी, तो फिर उस सूरत में। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट में ये होगा कि वो फिर एक पूरी एक तकाबली जायज़ा लिया जाएगा कि कौन सा हमारा आर्डर जो है वो हमें किस सप्लायर को आर्डर देना है। जब वहाँ से सिलेक्शन हो जाएगी फिर आर्डर सप्लाई करेंगे, फिर चीज़ें आ जाएंगी और फिर बिल प्रिपरेशन होगा। अब ये जो पॉइंट है ना बिल प्रिपेयर करने का, इस बिल को जो है वो हमने प्रिपेयर करना सीखना है और फिर आगे सैंक्शन होगी। आगे फिर डिफरेंट जो रजिस्टर्स हैं, टोकन रजिस्टर है, कैश बुक है, तो उनके अंदर जो अपनी एंट्रीज़ हैं, कॉन्टीजेंट रजिस्टर है, तो वहाँ पर एंट्रीज़ होंगी। तो अभी हमने जो सीखना है वो, क्योंकि हमने अभी जैसे आपको बताया कि इसमें जो मेन हमारा है वो फोकस है इसमें एब्स्ट्रैक्ट वाला, ठीक है जी, फुली वॉच्ड और एब्स्ट्रैक्ट वाला है। तो इसमें एक ये है कि हर चीज़ के लिए ना एक बजट दे दिया जाता है और उस बजट के अंदर रहकर आपने वो खर्च करना होता है। तो बिल बनाने का तरीका जो है वो ये है कि जो फुली वाउच्ड फॉर्म है उसको आपने फिल करना है, ठीक है। वो फिल कैसे करना है वो भी हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आपने इसके ऊपर जो मंथ है वो लिखना है, ठीक है जी। जैसा कि ये अब एक हमारे पास एग्जांपल है और इसमें जो बिल है वो हम इसमें फ़िल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो है वो टेलीफोन बिल इसमें आपने फ़िल करना है। तो उसका तरीका ये होगा कि आप यहाँ पर ऊपर जो मंथ है वो पहले लिखेंगे, फिर कॉलेज का नाम लिखेंगे और फिर उसके अंदर वो चीज़ें आप डालेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अब मेरे पास जो है वो ये यहाँ से हम इसको कलर भी दूसरा कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए आपको। ये यहाँ पर दिसंबर 2018, ठीक है। कोई भी मंथ है जो आपका अपना मंथ होगा वो आप लेंगे। फिर इस तरह से ऑफिस है। तो अभी जो हमारे फंक्शंस हैं या जो हमारी जो एक सैप की तरतीब है या जो नए ऑब्जेक्ट कोड हैं जो गवर्नमेंट अब सॉफ्टवेयर पे चलेगी, तो उसमें जितना भी सिस्टम है अकाउंटिंग सिस्टम, वो जितने भी चार्ट ऑफ अकाउंट है वो बना दिया गया। उसमें फंक्शंस और माइनर फंक्शन, डिपार्टमेंट कोड, ये सारी चीज़ें पहले से मौजूद होती हैं। वो हम लिखेंगे और उस हिसाब से उसको देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि ये एक ऑफिस है, ऑफिस ऑफ द, ऑफिस नेम में आपने लिखना है कि यहाँ पर कोई भी इदारा जो है या कोई भी आप जो नाम लिख सकते हैं, ठीक है जी, DHQ कर दें, ठीक है। आगे किसी सिटी का नाम आप लिख दें जिसका वो है, जो उसका एरिया है। ये एग्जांपल के तौर पे है, कोई हकीकत नहीं है। उसके बाद फिर आपके पास जो मेन है वो ऑब्जेक्ट कोड और ये चीज़ें दी होती हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो मेन है वो डिटेल फंक्शन है, वो है जी आपके पास हेल्थ आ जाएगा डिटेल फंक्शन में। डिटेल फंक्शन का मतलब कि ये बेसिकली आपका ख़र्चा कहाँ से हो रहा है। और फिर माइनर है, इसी तरह से हेल्थ मिनिस्ट्री है। बेशक ये आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सॉल्व ना करें, लेकिन ये आपको दिया जाता है जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं तो उसका पूरी डिटेल आपको पता होती है, ठीक है। तो इसी तरह से फिर आपका जो डिपार्टमेंट कोड है वो भी एक ख़ास होता है, ठीक है। वो आपको बताया जाएगा जी कि ये आपका डिपार्टमेंट कोड है या फ़लाँ है
इधर मैं एक कोड दे रहा हूँ, ये वैसे एक नॉर्मल कोड है। इसी तरह से आपको जो है वो उस ऑफिस का एक स्पेसिफाइड कोड भी होगा, ठीक है। वो जो ऑफिस है उसका डीडीओ कोड जो है, जो ऑफिसर है वहाँ पर, उसको अपना एक कोड स्पेसिफाइड अलर्ट होगा, वो देंगे। अब हम देखते हैं कि इसमें आपको फॉर एग्जांपल टेलीफोन बिल का जो है वो इसमें बिल बनाना है। तो आप इसमें बिल बनाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास टेलीफोन का बिल है, तो ये है जी A03201, ठीक है। तो ये उसके कोड्स हैं, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, आपने जस्ट उसके अंदर लिखनी है। आप यहाँ पर लिख देंगे जी कि मेरा $1500 होगा, ठीक है जी। अब ये बिल हमारा 1500 का हो गया, इसमें आ गया है। इसकी आगे फिर नीचे जो है वो टोटल आपने लिखना है, ठीक है। अगर मज़ीद ना भी करें तो यहाँ पे टोटल या ग्रैंड टोटल होगा, तो जहाँ जहाँ टोटल है वहाँ लिखेंगे, और फिर इसको यहाँ पर 1500 रुपये का बिल जो है वो हम बना देंगे। ठीक हो गया जी। अब ये बिल तो हमारा इसमें आ गया। इसी तरह से अगर बिल्डिंग का कोई स्ट्रक्चर का किराया है, वो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, आईटी इक्विपमेंट है, या आपका कोई और है, तो ये नीचे इसके अलग अलग हेड दिए। इसी तरह ट्रांसफ़र्स हैं, स्कॉलरशिप है, कैश अवार्ड है, फिज़िकल एसेट्स हैं, स्टेशनरी आप लें तो उसका अलग से हेड बना हुआ है, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं रोज़मर्रा की, उनका अलग अलग एक आपका बिल बनेगा। ठीक हो गया। तो आपके पास ये चीज़ आ गई। इस तरह से वाउचर नंबर जो है वो ऑफिस से लगेगा यहाँ पर, कि फॉर एग्ज़ाम्पल 225 हम इसमें लगा लेते हैं जी, हमारा ये है, ठीक है। तो ये वाउचर नंबर या ये नंबरिंग जो है ये सारी उसके ऑफिस की तरतीब से आती जाएगी और उसमें लिखा जाएगा। तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। फिर आपके पास जो है ना वो एसेट्स के रिलेटेड भी होते हैं, जर्नल हैं, न्यूज़पेपर, इसमें हत्ता कि सारी चीज़ें जो आपकी रोज़मर्रा में यूज़ हो रही हैं ना, वो सारी आपने करनी है। अब इसका सेकंड पार्ट जो है वो ये है कि आपको ये सेकंड पार्ट भी दिखाते हैं। तो इसमें यह है कि आपने जो दूसरा जो इसका फॉर्म का हिस्सा है, उसमें वो डिटेल देनी है कि अब तक वो जो बजट है वो कितना इस्तेमाल हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो बजट था इस साल का वो 18,000 रुपये था, तो आप यहाँ पर 18,000 इसमें से लिखेंगे। उसमें से जो प्रेजेंट बिल है, जो अभी हमने 1500 रुपये बनाया, वो आ जाएगा। फिर उसके बाद जो आपके पास प्रीवियस बिल अगर कोई ख़र्चा हो चुका है, क्योंकि जिस महीने में ज़ाहिर है आप हैं, अगर उससे पिछले कुछ महीने उस साल में गुजर चुके हैं उस फाइनेंशियल ईयर में, तो ज़ाहिर है हर मंथ जो है वो आपने कोई ना कोई ख़र्चा किया होगा। जैसे टेलीफोन बिल हमने बनाया तो इसमें तो बिल का पहले से ख़र्चा आ चुका होगा। लेट्स सपोज कि ये 12,000 रुपये आया है, तो इस तरह से टोटल मिलाकर $13,500 बना। तो अब आपने 18,000 में से, इसमें से आपने ये वाला जो एक्सपेंस है ये माइनस कर देना है, यानी कि 18,000 में से आपने 13,500 माइनस कर देना है। तो आपके पास जो आएगा 1 - 4 यहाँ लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो आपने उसको यहाँ पे मेंशन करना है और वो आपने लिख देना है कि ये बिल जो है वो आपका इतना बैलेंस अभी बजट में पड़ा हुआ है। और ये जो बिल है ये आपका 1500 है, 1500, ठीक है, ओनली आपने लिखना है।
ऑनली कर देना। तो इस तरह से ये हमारा जो बिल है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह से जो आपने इसमें लिखा है नीचे फिर साइन वगैरह होंगे, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा जो बिल है वो आ जाएगा। तो ये आपके पास एक पूरी डिटेल है जो आपने इसमें लेकर जानी है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको देखना है। इसको हम इस्तेमाल करके भी दिखा देते हैं आपको कि ये चीज़ इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, तो ये बिल है, इसके ऊपर जो डिटेल्स हैं वो आ चुकी हैं और ये हमारा जो है वो आ जाएगा। इसका जो सेकंड पार्ट है फिर आगे आपने ये वाला फिल करना है। ठीक हो गया जी। आई होप कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।